सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, तमाम कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन जीके से कवर होते हैं, उसका एक फॉर्मेट देखते हैं और डिस्कस करते हैं। और डेफिनेटली इन सवाल के साथ साथ हम और भी बहुत सारे टॉपिक इनसे जुड़े हुए, इन क्वेश्चन से जुड़े हुए और भी टॉपिक करते हैं। पहला सवाल है, विच सूफी सेंट्स दरगाह इज़ एट अजमेर। अजमेर में या अजमेर शरीफ में किस सूफी संत की दरगाह है। तो देखेंगे इन क्वेश्चन के साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे। तो इसका आंसर है बी, मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर बात करें एक और तरीके से, अजमेर शरीफ की दरगाह कौन से स्टेट में है, तो डेफिनेटली ये राजस्थान में है। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को एक और नाम से जानते हैं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से भी इनको जाना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से जाना जाता है, जिनके बहुत सारी, इनके नाम पे बहुत सारी ट्रेन्स भी चलती हैं। तो अजमेर शरीफ की दरगाह किस सूफी संत के नाम पर पॉपुलर है? मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर है। अगला क्वेश्चन, हु बिल्ट चार मीनार। हैदराबाद की जो चार मीनार एक बड़ी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, बड़ी ही ऐतिहासिक बिल्डिंग है, वो किसके नाम पे बनी है या किसने उसको इनफैक्ट बनवाया है? तो हु बिल्ट चार मीनार, तो चार मीनार को बनवाया है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार वॉज बिल्ट बाई मोहम्मद कुली कुतुब शाह एंड चार मीनार वॉज बिल्ट इन 1591। चार मीनार कब बनवाई गई थी? 1591, 1591 में बनवाई गई थी। और किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। आंसर बी है इसका। और चार मीनार की जो हाइट है वो कितनी है? 48.7 मीटर्स। चार मीनार की हाइट कितनी है? 48.7 मीटर, मतलब मोटा मोटा आप दिमाग में रख सकते हैं 150 फीट से थोड़ा और ऊपर। ठीक है, तो चार मीनार की हाइट कितनी है? 48.7 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर नोन एज बंगाल सॉरो। बंगाल का शोक कौन सी नदी को बोला जाता है? तो आंसर है इसका दामोदर। ऐसे एक और सवाल बनता है, बिहार का शोक, बिहार सॉरो इज नोन एज कोसी रिवर को बोलते हैं। बंगाल का शोक कौन सी रिवर को बोलते हैं? दामोदर को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एलेक्जेंडर फॉट अगेंस्ट पोरस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। एलेक्जेंडर और पोरस की जो एक बड़ी ही पॉपुलर फाइट हुई थी, बैटल हुई थी, वो कौन से रिवर बैंक पे हुई थी? तो झेलम पे हुई थी। इट वॉज फॉट ऑन द रिवर बैंक ऑफ झेलम। पोरस जो थे, ही वॉज द किंग ऑफ पंजाब। और बहुत ही एक नेक टू नेक फाइट हुई थी अलेक्जेंडर और पोरस में। ऑफिशियली उस बैटल को जीता था अलेक्जेंडर ने, लेकिन अलेक्जेंडर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे पोरस के फाइटिंग स्किल से कि उन्होंने जो भी चीज़ें जीती थी वो वापस हैंड ओवर कर दी थी। और पोरस कहाँ के किंग थे? पंजाब के किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत सारे तरीके से सवाल बन सकता है। इस एक क्वेश्चन में 4-5 सवाल छुपे हुए हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था वो किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ था? तो इसका आंसर है व्योमेश चंद्र बैनर्जी। पहली बात तो ये। अब ज़रा देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ था, ये सवाल है। तो बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे, मुंबई मतलब उस समय बॉम्बे होता था। और उस समय देखा जाए तो इसका टाइम कौन सा था? 1885 में। किस ईयर में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो सेशन हुआ था, या जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था 1885 में। किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था, किसकी सलाह पर हुआ था? तो उस समय के एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, A.O. ह्यूम। तो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे A.O. ह्यूम, उनकी रिकमेंडेशन पे हुआ था पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। प्रेसिडेंटशिप किसकी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कब हुआ था ये? 1885 में हुआ था पहला सेशन। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और इसकी किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था ये? A.O. ह्यूम की रिकमेंडेशन पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिल्ली सल्तनत वर्चुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ। तो दिल्ली जो सल्तनत चली आ रही थी उसका अंत कहाँ पर हुआ? किसने लूटपाट करी तब जाके दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुई? तो बाय द इन्वेजन ऑफ बाबर। बाबर ने 1526, अब देखेंगे यहाँ भी बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। बाबर ने 1526 में ग्रेट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट दी थी उस समय के दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की। और इब्राहिम लोधी ही वॉज सन ऑफ सिकंदर लोधी। गॉट इट? तो दिल्ली सल्तनत वर्चुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ
बाबर ने जब लूटपाट करी तो फिर ऑफिशियली देखा जाए दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ। और उस समय दिल्ली सल्तनत में जब बाबर ने उसको कब्ज़ा करा तो उस समय उन्होंने किसको डिफीट करा? उस समय दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो कौन से किंग थे या उस समय कौन से सुल्तान थे? इब्राहिम लोदी। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो वॉर हुआ था, जो बैटल हुआ था, दैट वाज फॉट इन पानीपत हुआ था 1526 में। आगे चलते हैं हम लोग और फिर देखते हैं द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। अब देखिए इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं। सवाल ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक बहुत ही विशाल स्नानागार था, वो कहाँ पाया गया, कहाँ डिस्कवर करा गया? तो आंसर इसका है सी, मोहनजोदारो में। अब और चीज़ें बनती हैं। मोहनजोदारो में जहाँ पर ये बात पाया गया वो इस समय कहाँ पर लोकेटेड है? तो आज के हिसाब से वो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। ये जो ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था वो कब हुआ था? 3000 बिफोर क्राइस्ट में। 3000 बिफोर क्राइस्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन का वहाँ पर ग्रेट बाथ का कंस्ट्रक्शन हुआ था। और इसका साइज़ क्या है जो ग्रेट बाथ का कंस्ट्रक्शन हुआ था? तो लगभग इसका एरिया है 12 मीटर्स बाई 7 मीटर्स। ये इसका एरिया है 12 मीटर्स बाई 7 मीटर्स। और इस विशाल स्नानागार की जो डेप्थ है वो है अराउंड 2.5 मीटर्स, लगभग 2.5 मीटर गहरा है। फिर बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है या गायत्री मंत्र इनमें से कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेदा में। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेदा से। फिर पूछा गया है धन्वंतरी आ रेनाउंड फिजिशियन। धन्वंतरी को मेनली जाना जाता है सर्जरी के लिए। धन्वंतरी वॉज क्वाइट पॉपुलर एज अ फिजिशियन, एज अ सर्जन। धन्वंतरी पॉपुलर थे एज अ सर्जन, ठीक है। और धन्वंतरी एंशियंट इंडिया में किसके कोर्ट में थे, किसके दरबार में थे? तो ही वॉज फ्रॉम द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आंसर इसका सी होगा। धन्वंतरी जो थे किसके टाइम में थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में थे और ये मेनली उस समय के चीफ सर्जन हुआ करते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जीके से रिलेटेड। करंट अफेयर्स के ऊपर हम लोग एक और सेगमेंट करेंगे और ये सारे एग्जाम्स के लिए आपके काम के होते हैं, चाहे आप बीकॉम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे बीकॉम ऑनर्स दे रहे हैं, चाहे बीएससी दे रहे हैं, बीए दे रहे हैं, बीसीए दे रहे हैं, हर एग्ज़ाम्स के लिए। और आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। और करियर से रिलेटेड आपको और भी कुछ अगर कुछ पूछना है तो इन पर्सन आप एड्रेस पे विज़िट कर सकते हैं, लेकिन विज़िट करने से पहले यू नीड टू गेट द प्रायर अपॉइंटमेंट। कम से कम 2-3 दिन प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर ही आएंगे। और बाकी अभी हम लोग इस तरीके की और सीरीज़ लाते रहेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए और हर एक क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, उस स्टोरी को समझिए तो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। जैसे अभी स्क्रीन पर दिख रहा है कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, तो ये एक सवाल नहीं है, देयर आर 5-6 इम्प्लाइड क्वेश्चन। ये पहला अधिवेशन किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था? A.O. ह्यूम। उनका क्या बैकग्राउंड था? वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। फिर उसका प्रेसिडेंट कौन था पहले सेशन का? तो W.C. बैनर्जी थे। कहाँ हुआ था सेशन? बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड जब पूरा एक्सरे कर देते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन रहती हैं, आप उसको लंबे समय तक कैरी करते हैं। चलिए इन सब की प्रिपरेशन करिए, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।